नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी को पता है कि जो बीएड की तैयारी है मैं आपको लगातार अपने चैनल पर करवा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में कला वर्ग यानी कि जो आपका आर्ट साइड है और खंड बा में आपको पता है 50 क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग से ही पूछा जाता है। तो सेकेंड पेपर के वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, क्योंकि अगर आपने आर्ट साइड लिया है और तो आपको पता है यार आर्ट साइड में किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर जीके जीएस के ही क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप कला वर्ग वाले हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज अगर आप लोग कला वर्ग से नहीं है तो ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैंने बोला ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो याद रखिए दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो आपके एच.जे. लॉस्की हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि कानून संप्रभु का आदेश या कहा है। कानून संप्रभु के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखिए दोस्तों, ये जो आदेश है ये कहा है किसने, ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फांसीवाद से उदय होता है। देखिए मैंने बोला ना कि अगर आपने अच्छे से आर्ट साइड की पढ़ाई की है, रोज कॉलेज गए हो, तभी ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ने वाले हैं। बट यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको पर डे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस सेट करवा दूंगा कि आपका जो पूरा का पूरा है क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे सर सेकंड पेपर लेकर आइए, तो सेकंड पेपर करवाया जाएगा। और अगर आपके और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फांसीवाद से अगर हम बात करते हैं उदय होता है, तो याद रखिए दोस्तों फांसीवाद से उदय होता है उग्र राष्ट्रवाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिए क्या कह रहा है कि राज्य को विश्व की आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखिए दोस्तों, राज्य को विश्व की आत्मा के रूप में हीगल ने, किसने, हीगल ने प्रस्तुत किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का अधिकार है। तो ये बेसिकली किसका कथन है, ये हॉब्स का कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। समाजवादी जो है राज्य को मानते हैं क्या, तो समाजवादी जो समाजवादी हैं वो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं पर डे आपको मिलता रहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन होइए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दिया गया है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर डे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 की भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों 57 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 9। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है किया गया है। 58 देखिए क्या कह रहा है कि संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। तो ये तो सबको पता ही होगा, 552 है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी को पता है भाई, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर हम बात करते हैं भाई राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आपका न्यू दिल्ली में अवस्थित है। अगला देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है सभी को पता है कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश ने से ग्रहण किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका सोवियत संघ रूस से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है इसको उठाया गया, यहाँ से ये प्रेरित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस देश को सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। किस देश में सबसे पहले जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इन चारों ऑप्शनों में बात किया जाए तो आपका जो इटली है सबसे पहले यहाँ पर पुनर्जागरण जो है आपका
स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे। विलियम शेक्सपियर काफ़ी अच्छे लेखक थे, राइटर थे, सभी को पता है। तो ये जो है बेसिकली आपके इंग्लैंड के नागरिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रूसो कौन था, बताइए सर रूसो कौन था। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई रूसो के बारे में, तो जो रूसो था वो आपका बेसिकली कौन था, रूसो एक दार्शनिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 68 कह रहा है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है कहाँ पर हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है आपकी कहाँ पे हुई थी, ये जो हुई थी आपकी इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बोस्टन टी पार्टी, सबने इसके बारे में सुना होगा, मतलब क्लास 9-10 में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बोस्टन टी पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है, तो ये जो है बेसिकली अमेरिका से, कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भाई हिटलर का जो संबंध है वो भैया किस देश से था। तो सबको पता है हिटलर का जो संबंध है आपका जर्मनी से था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस की जो क्रांति है वो किस वर्ष हुई थी। देखिए पूरा विश्व का इतिहास यहाँ पर आ गया है। तो 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भैया भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपका अलबुकर्क था। कौन था दोस्तों, आपका अलबुकर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 73 कह रहा है भाई प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो भाई प्लासी, सबके दिमाग में प्लासी के साथ साथ उसका जो सन है वो भी रटा हुआ होता है, यानी कि 1757। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है भैया ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था इसकी स्थापना, आपको कमेंट करके जवाब देना, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है। भाई सत्यार्थ प्रकाश की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों इनका जो संबंध है आर्य समाज से। किससे दोस्तों, आर्य समाज से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। भाई अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो 76 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, तो सभी को पता है भाई। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में, तो ये आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका भारत कब पहुंचा, याद रखिएगा 1928 ईस्वी में ये आपका जो है भारत पहुंच चुका था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था। कांग्रेस ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव है वो कहाँ पे बेसिकली पारित किया था। तो ये किया था बम्बई में, जो कि अब मुंबई हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है काकोरी कांड जो है किस जगह घटित हुआ था। तो भाई काकोरी जब दिमाग में आता है तो लखनऊ सबके दिमाग में होना चाहिए, लखनऊ जिले में। और चौरी चौरा जो है वो आपका गोरखपुर होता है। तो वो दो चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो काकोरी कांड जो आपका लखनऊ में घटित हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 81 देखिए कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है समाप्त होती है। तो याद रखिए दोस्तों सामाजिकरण की अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में, तो ये जो है समाप्त होती है आपकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर बच गए हैं, बट आपको पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और जो सेकंड पेपर है कला वर्ग या साइंस वर्ग, इसके लिए जो वीडियोस हैं आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आधे क्वेश्चन तो आपके सर के ऊपर गए होंगे मुझे पता है, बट सेकंड पेपर में भैया इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो से इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ी देर बाद आपका टेस्ट होगा और एक, तो उस टेस्ट में आप लोग जरूर जुड़िएगा।